नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शेक्सपियर के महान नाटक जो कि सबसे महान है हैमलेट, उसकी कहानी बिल्कुल सरल भाषा में, स्पष्ट हिंदी भाषा में समझाएंगे। क्योंकि सारांश जब समझ में आ जाता है तो संपूर्ण कहानी को समझना बहुत ही आसान होता है। शेक्सपियर जी इंग्लिश लिटरेचर के महान शहंशाह हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक, लगभग 37 नाटक और 154 सोनेट्स लिखी। उनके द्वारा लिखी गई हर रचना अपने आप में एक मास्टरपीस है। आज आपको हैमलेट की कहानी सुनाएंगे। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई कहानी उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है हैमलेट। भारत के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल में शेक्सपियर जी का ये नाटक पढ़ाया जाता है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनवीएस, केवीएस सभी पाठ्यक्रमों में इसको तैयार करना पड़ता है विद्यार्थी को। तो इसका सारांश इस प्रकार है। हैमलेट एक ट्रेजिक स्टोरी है। हैमलेट कहानी के जो कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र, उनमें सबसे मुख्य कैरेक्टर हैमलेट स्वयं है। ये डेनमार्क का राजकुमार है। क्लाउडियस इसका चाचा है और ये इस कहानी का विलेन है, क्लाउडियस। जर्ट्यूड ये हैमलेट की माँ है। पोलोनियस राज्य का एक दरबारी है जो कि एक बहुत बड़े पद पर है। ओफिलिया इसी पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट की प्रेमिका है। लियर्टिस ओफिलिया का भाई है और होरेशियो ये हैमलेट का एक बहुत ही वफादार मित्र है। हैमलेट की कहानी इस प्रकार है। डेनमार्क के राजकुमार का नाम हैमलेट था। डेनमार्क में ये बातें चल रही थी कि डेनमार्क के राजा और हैमलेट के पिता की सांप काटने से मौत हो गई है। वर्तमान राजा की मृत्यु के बाद, डेनमार्क के राजा के मरने के बाद हैमलेट की मां ने राजा के भाई क्लाउडियस से शादी कर ली। यानी इसी क्लाउडियस को राज्य भी मिल गया और अपने मृत भाई की पत्नी भी मिल गई। पर कुछ दिनों बाद लोगों के बीच किले के पास एक भूत के भटकने की अफवाह फैलने लग गई। जनता के बीच में एक अफवाह फैलने लग गई कि एक भूत किले में आता है। डेनमार्क के किले पर भटकते हुए इस भूत को महल के सैनिकों ने देखा था। सबका यही कहना था कि वो भूत महल के राजा का भूत है। सैनिकों ने इस भूत के बारे में होरेशियो को बताया। होरेशियो एक बहुत अच्छा स्कॉलर, बहुत अच्छा विद्वान और हैमलेट का दोस्त था। होरेशियो किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा नहीं करता था कि नहीं करता था। इसलिए उन्होंने यानी हैमलेट जी ने खुद जाकर इस बात की तफ्तीश करने की सोची। होरेशियो महल के किले के पास गया। होरेशियो को भी वो भूत दिखाई दिया और भूत को देखकर वो समझ गए कि ये भूत राजा का ही भूत है। ये बात जानने के बाद होरेशियो ने ये बात हैमलेट को बताई और दोनों राजा के भूत से मिलने के लिए गए। पास जाकर राजा के भूत ने हैमलेट को बताया कि वे सांप काटने से नहीं मरे हैं, बल्कि उन्हें तो उनके भाई क्लाउडियस ने विष देकर मारा। बड़ी विशेष प्रकार की कहानी है कि हैमलेट का जो रियल फादर, जो किंग था, क्लाउडियस का बड़ा भाई, एक बगीचे में सो रहा था। क्लाउडियस ने एक चाल चली और एक विशेष प्रकार का जहर सोए हुए राजा के कानों में डाल दिया, जिससे कि राजा की मृत्यु हो गई और जनता में यह अफवाह फैला दी कि राजा की मौत सांप काटने से हो गई है। राजा के भूत ने हैमलेट को कहा कि तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना पड़ेगा। हैमलेट, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा। ये 2-3 बार बोला भूत ने, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। ये कहते कहते वो भूत गायब हो गया। अपने पिता के भूत की ये बातें सुनकर हैमलेट को बहुत बुरा लग रहा था और बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से में हैमलेट ने पढ़ लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। लेकिन बदला लेने से पहले राजा हैमलेट को भूत के द्वारा बोली गई एक बात को ये पक्का करना चाहता था हैमलेट। किस बात को?
ये पक्का करना चाहता था कि वास्तव में ये बात सही है या गलत है, इसलिए उसने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। ये नाटक शुरू कर दिया कि मैं पागल हूँ। हैमलेट कहने लगा कि उसे सभी लड़कियों से नफरत है, किसी भी लड़की को देखना नहीं चाहता हूँ। हैमलेट ने सुसाइड करने की भी कई बार कोशिश की। उसकी इस हालत को देखकर सभी लोग परेशान हो गए। हैमलेट की माँ को अपने बेटे की इस हालत को देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था। पोलोनियस को ये लग रहा था कि हैमलेट की इस हालत की जिम्मेदार उसकी अपनी बेटी ओफिलिया है। इसलिए हैमलेट की हालत के बारे में और जानने के लिए पोलोनियस ने उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया। पोलोनियस के साथ साथ राजा और रानी ने भी हैमलेट के बारे में जानने के लिए उनके पीछे उनके दोस्तों को लगा दिया। पागलपन का ड्रामा करते हुए हैमलेट ने राजा के दरबार में एक नाटक पेश किया। एक नाटक की व्यवस्था की, माउस ट्रैप नामक। इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि किस तरह राजा के भाई ने राजा को विष देकर मारा, लेकिन सबको यही बताया गया कि राजा सांप के जहर से मरे। इस नाटक को देखकर क्लाउडियस को बड़ा पछतावा हो रहा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी के साथ, जो कि पत्नी नहीं उसकी भाभी थी, बड़े भाई की पत्नी थी, उसके साथ दरबार छोड़कर चला गया। जब राजा दरबार छोड़कर चला गया, राजा को जाते देख हैमलेट ये समझ गया था कि जो कहानी भूत ने उनको बताई वास्तव में वही कहानी सच है। अपने पिता की मृत्यु की असलियत जानकर हैमलेट को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में हैमलेट डेनमार्क की रानी यानी अपनी माँ के पास गए और उनसे बातें करने लगे। हैमलेट को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपने पति के हत्यारे से ही शादी कर ली। हैमलेट ने अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई। हैमलेट इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उनकी माँ को लग रहा था कि कहीं वो उन्हें ही न मार दे। इस बातचीत के दौरान हैमलेट को कमरे में अचानक पर्दे के हिलने की आहट सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि और कोई नहीं बल्कि क्लाउडियस यहाँ छुपा हुआ है। हैमलेट ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार को पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति के आर पार कर दी, यानी पर्दे में तलवार को बड़ी तेजी से मार दिया। जब पर्दे के पीछे से वो व्यक्ति बाहर आया तो हैमलेट को पता चला ये व्यक्ति क्लाउडियस नहीं, पोलोनियस है। पोलोनियस बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। पोलोनियस को इस हालत में देखकर हैमलेट को भी काफ़ी बुरा लगा, लेकिन जो भी हो, उनके हाथों से एक इंसान की मौत हो चुकी थी, यानी पोलोनियस हैमलेट के उस बार से मर गया था। डेनमार्क का जो कानून था वो काफ़ी सख्त था, इसलिए हैमलेट को सज़ा से बचाने के लिए क्लाउडियस ने हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया। ये निश्चय किया कि तुम इंग्लैंड चले जाओ, जहां उन्होंने पहले ही अपने आदमियों को ये संदेश दे दिया कि वो हैमलेट को वहीं पर मार दें। दो हैमलेट के साथी गिल्डरस्टर्न और रोजेनकैंड को निर्धारित किया गया कि हैमलेट को लेके जाओ, और एक पत्र में लिख दिया गया इंग्लैंड के राजा के लिए कि वो जब हैमलेट यहाँ पहुँचे तो उसको मार दिया जाए। लेकिन वो चिट्ठी जो इन दोनों साथियों को दी गई थी हैमलेट के हाथ में मिल गई। किसी भी तरीके से हैमलेट को वो चिट्ठी मिल गई, तो हैमलेट ने चिट्ठी में अपने नाम की जगह उन्हीं दोनों का नाम लिख दिया, उन्हीं लड़कों का नाम लिख दिया, जिसमें क्लाउडियस हैमलेट के साथ भेज रहे हैं, यानी उन दोनों को मार दिया जाए। हैमलेट को पोलोनियस की मौत का बहुत दुख था, इसलिए क्योंकि पोलोनियस ये राजा का न सिर्फ जाबाज सिपाही था बल्कि ओफिलिया का पिता भी था, और ओफिलिया हैमलेट की प्रेमिका थी। हैमलेट को कुछ दिनों बाद ये सूचना मिली कि ओफिलिया ने अपने पिता की मृत्यु के गम में अपनी जान दे दी। हैमलेट ओफिलिया की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, लेकिन ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो हैमलेट से हुआ वो एक केवल हादसा था। लेकिन फिर भी हैमलेट ओफिलिया के अंतिम संस्कार में जाना चाहता था, इसलिए हैमलेट ओफिलिया के आगे चले गए। हैमलेट को वहाँ देखकर, यानी जहाँ ओफिलिया का अंतिम संस्कार हो रहा था वहाँ हैमलेट गए। हैमलेट को वहाँ देखकर जो ओफिलिया का भाई लेओटिस था वो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि हैमलेट की ही वजह से लेओटिस के पिता और बहन दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे। बातचीत वाले
झगड़े ने पहले तो बातचीत हुई, बाद में ये बातचीत झगड़े का रूप ले लिया, जल्दी हाथापाई का रूप ले लिया। राजा क्लाउडियस ने दोनों को रोकते हुए कहा कि अगर तुम दोनों लड़ना चाहते हो तो असली योद्धा की तरह लड़ो, यानी अगर लड़ना चाहते हो तो वास्तव में योद्धा की तरह लड़ो। हेमलेट ने लेयर्टिस के साथ तलवारबाजी का मुकाबला स्वीकार कर लिया, क्योंकि क्लाउडियस ने एक तलवारबाजी के मुकाबले की व्यवस्था की। हेमलेट और लेयर्टिस ने अपनी अपनी तलवारें ले लीं। क्लाउडियस ने लेयर्टिस को कहा कि अगर तुम हेमलेट को मारना चाहते हो तो अपनी तलवार की नोक पर ये विष लगा लो। फिर जैसे ही ये तलवार हेमलेट के शरीर पर कोई घाव करेगी तो हेमलेट की मौत हो जाएगी। तलवारबाजी का ये खेल शुरू हो गया। हेमलेट काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान राजा क्लाउडियस ने हेमलेट को पीने के लिए एक ड्रिंक ऑफर की, लेकिन हेमलेट ने उसके इस ऑफर को ये कहकर मना कर दिया कि अब वह इस लड़ाई के बाद अपने जीतने पर ही कुछ पिएंगे, इसलिए हेमलेट ने कुछ पिया नहीं। हेमलेट और लेयर्टिस के बीच काफ़ी अच्छी लड़ाई हो रही थी। लेयर्टिस और हेमलेट के शरीर पर अपनी तलवार से घाव कर दिया। लेयर्टिस ने हेमलेट के वो विष लगी हुई तलवार जब हेमलेट के शरीर पर लग गई, उसी समय जो रानी थी जर्ट्रूड, क्योंकि पोलोनियस तो मर ही गया था, क्लाउडियस ने एक और चाल चली थी कि यदि इस तरह से हेमलेट को नहीं मारा जा पाएगा तो फिर एक व्यवस्था की गई एक विष वाले ड्रिंक की, क्योंकि अगर प्यास लगेगी हेमलेट को तो वो पानी मांगेगा तो उसको ये विष वाला ड्रिंक दे दिया जाएगा। तो जो नौकर थे, सर्वेंट थे, वो ड्रिंक को लिए हुए खड़े हुए थे। जर्ट्रूड को प्यास का आभास हुआ और जर्ट्रूड ने उस ड्रिंक को नौकर के हाथ से ले लिया और पी लिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। रानी को इस तरह मरते देखकर हेमलेट सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने लेयर्टिस को उसकी तलवार से मार दिया और फिर उसी तलवार से राजा क्लाउडियस को भी मार दिया। इस तरह हेमलेट ने अपने पिता की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन जब तक बदला लिया तब तक वो जो तलवार में लगा हुआ विष था उनके शरीर पर भी फैल चुका था। अपने दोस्त हेमलेट को इस तरह मरते हुए देखकर होरेशियो ने खुद भी जो है मरने का फैसला किया, लेकिन हेमलेट ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि इस दुनिया को बताना होगा कि हेमलेट और राजा के साथ क्या क्या हुआ। इस तरह पिता की मौत का बदला लेते हुए हेमलेट की भी मौत हो गई और शेक्सपियर द्वारा लिखे हुए इस नाटक का दुखांत हो गया, दुखद अंत हो गया। चूँकि हेमलेट और क्लाउडियस दोनों की मौत हो चुकी थी, हेमलेट ने अपने मित्र होरेशियो को ये कह दिया कि जो फोर्टिनब्रास है, नॉर्वे का राजकुमार, हमारा राज्य, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए। और इस प्रकार इस कहानी का दुखद अंत होता है। शेक्सपियर की ये महान कृति वास्तव में अपने आप में अनूठी है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर इसी तरह से आप लोग लाइक करेंगे, नया चैनल है, उत्साहवर्धन करेंगे, तो आप सबके समक्ष पूरी सीरीज हिंदी में इसी तरीके से शेक्सपियर के सभी नाटकों की लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।